Hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज संडे है एंड आई एम आउट फॉर राइड. तो आप देख सकते हो कि हाईवे की हालत कैसी हो रखी है. पूरा फॉगी है, कुछ दिख नहीं रहा है. तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने टाइम से कहाँ था, राइड क्या मैं राइड भी कर रहा था कि मेरी बाइक क्या है एंड ऑल दोस थिंग. सो मैं राइड तो गाइस हर वीकेंड ही कर रहा था. बट ऐसा क्या हो गया था कि मेरे को फ्रेंड्स के साथ जा रहा था मैं, मतलब डुकाटी ग्रुप के साथ. तो ऐसा होता क्या है ना, अगर आप इफ़ यू आर गोइंग विद अ ग्रुप यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर टाइम, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, एक मिनट दो गाइस, मैं ना मिरर सेट कर लेता हूँ. तो पहले तो वेदर देखो गाइस, मतलब दिस इज़ हाईवे. हाँ, दिस इज़ नॉट इवन अ कोई टूरिस्ट प्लेस. तो गाइस मुझको लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि काफ़ी टाइम से आपका वीडियो नहीं आ रहे. तो गाइस का रीज़न यही था, मैं ग्रुप के साथ ज़्यादा राइड कर रहा था. तो ग्रुप में क्या होता है, नॉट एवरीवन मेक्स वीडियो, राइट. तो अगर आपके ग्रुप में कोई वीडियो नहीं बनाता ऐसा ज़्यादा, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर टाइम, राइट. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ यू वो सबको वेट करना पड़ रहा है हर जगह. तो गाइस ये ना लोनावला साइड पहुँच गया हूँ मैं भी. नॉर्मली यहाँ पे सब कुछ दिखता है, मतलब ये क्या थोड़ा लो एरिया है. अगर राइट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक है. तो गाइस काफ़ी लोग ना मुझसे ये पूछते हैं कि हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू राइड अ मोटरसाइकिल इन अ रेन, है ना. सो आई थिंक आज उसका मैं आंसर दे सकता हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो जो वेदर कंडीशन है काफ़ी एक्सट्रीम है. नॉट इन टर्म्स ऑफ रेन, बट मेरे को एक मिनट तो ट्रैफिक से निकलना पड़ेगा. सो आई वाज सेइंग, पीपल आस्क मी कि हाउ इज़ इट टू राइड अ मोटरसाइकिल इन अ रेन, स्पेशली अगर वो पावरफुल मोटरसाइकिल है. मैटर्स अ लॉट, राइट. बिकॉज देखो नॉर्मली क्या होता है, whenever you are braking you have to first load the tire before you work on the tire, right. What that means is कि जब आप देखो एक्सलेट करते हो, राइट, तो होता क्या है, आपका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो पूरा ओपन होता है, मतलब स्ट्रेच हुआ होता है. व्हेन यू ब्रेक वो डिप करता है ना. तो दैट मीन्स क्या, जब आप एक्सलेट कर रहे हो आपका जो ग्रिप है वो रियर टायर को मिलेगा, बिकॉज वो एक्सलेट कर रहा है, वहाँ पावर जा रही है, राइट. बट इफ़ यू आर ब्रेकिंग तो क्या होगा, आपका जो फ्रंट टायर है पूरा वेट उस पर ट्रांसफ़र होगा, तो ग्रिप आपको फ्रंट टायर पे मिलेगा, राइट. तो एज अ राइडर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप ये वेट ट्रांसफ़र कैसे करते हो, क्योंकि जो गाड़ी स्किड होती है ना वो इसी एरिया में होती है, जो वेट ट्रांसफ़र में. क्योंकि एक बार टायर को अगर ग्रिप मिल गया, उसके बाद आप कितना भी हार्ड ब्रेकिंग करो वो स्लिप नहीं होगा टायर. वो व्हीली मार देगी बाइक भले, बट वो स्किड नहीं करेगा. तो इसलिए बोलते हैं ना कि आप हमें ब्रेक यूज़ करते हैं वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए. सो जैसे मान लो आप एक्सलेट कर रहे हो, अभी आपका जो वेट है बाइक का वो आपका रेयर टायर पे है, ग्रिप पूरा रेयर टायर पे है. तो उसके बाद आप क्या करो, जैसे आपने मान लो कि आपको रुकना है, राइट, पहले क्लिक दो. सो दैट क्लिक से क्या होगा, आपका जो सस्पेंशन है फ्रंट वो डिप करेगा, है ना. आपका जो वेट है बाइक का वो फ्रंट टायर पे आएगा, फ्रंट टायर को टाइम मिलेगा ग्रिप करने का, एंड देन यू स्क्वीज. एंड यही होता है आपको जब अगर आप एमरजेंसी ब्रेकिंग कर रहे हो, राइट. यही लॉजिक करना होता है. आप एक्सलेट कर रहे हो, सामने कोई कुत्ता आ गया, व्हाट यू हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली हिटिंग द ब्रेक्स, आपका फ्रंट टायर को अभी ग्रिप ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी उसको, क्योंकि आपका एक्सलेशन मोड में क्या होता है, आपको पीछे का टायर को ग्रिप मिल रहा है, राइट. तो आप सीधा अगर हिट कर दोगे आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, क्योंकि आपको अब्रप्ट कभी भी फ्रंट पे या रियर पे कभी भी अब्रप्ट लोड नहीं देना है टायर्स पे. यू हैव टू गिव अ स्मूथ लोड ट्रांसफ़र. सो वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि आजकल की बाइक देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट बहुत एडवांस हो गई है ना. उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दोज थिंग कम्स, बट ट्रस्ट मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन अ मोटरसाइकिल इज टेक्निक, ठीक है. वर्क ऑन योर टेक्निक एंड डोंट जस्ट डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी, ठीक है. टेक्नोलॉजी इज सेकेंडरी, वो आपको असिस्ट करेगी, बट इन केस इफ दैट फेल्स, राइट,
आई एम सेइंग इन केस टेक्नोलॉजी फेल यू शुड नो हाउ टू ब्रेक, राइट? जैसे आपके जो पुराने राइडर्स होते थे, राइट, दे यूज्ड टू राइड मोटरसाइकिल विदाउट एबीएस। अब वो ऐसा तो था नहीं कि वो हमेशा एक्सीडेंट ही होता था उनका, राइट? दे वर एबल टू राइड इट बिकॉज दे नो कि कैसे ब्रेक लगाना है, वो स्क्वीज़ कैसे करना है, लोड कैसे करना है टायर को। वो आजकल के राइडर को पता नहीं होता है। एंड समटाइम्स लेट्स से, देखो मैं अब किसी ब्रांड को वो नहीं करूँगा ऐसे, बट लेट्स से इफ़ यू आर ओनर रॉयल एनफील्ड, राइट, एंड से इट कम्स विद ABS, बट से बिकॉज ऑफ एनी फेलियर, अब राइड के बीच में हो एंड से ABS की लाइट जल गई कि ABS नहीं चालू है, जो भी रीज़न है, राइट? सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, अगर आप अच्छे राइडर नहीं हो, थोड़ी भी कहीं पैनिक सिचुएशन आई, देयर इज़ अ हाई रिस्क कि आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई द ब्रेक, राइट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वर्क ऑन योर टेक्निक एंड जस्ट डोंट डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी, ठीक है? टेक्नोलॉजी सेकेंडरी, वो डेफिनेटली असिस्ट करेगी, बट यू हैव टू मेक श्योर कि यू नो कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी है तो कैसे चलना है, ठीक है? एंड देन दूसरे जो रेंज में चैलेंज आता है विजिबिलिटी। अब इसका तो आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कीप डिस्टेंस। एंड ऑफ कोर्स जब आपकी विजिबिलिटी कम है तो आप सेम स्पीड नहीं मेंटेन कर सकते जो आप एक नॉर्मल कंडीशन में करते हैं, राइट? तो यू हैव टू बी लाइक वेरी, लाइक वाइल ड्राइविंग यू हैव टू बी लाइक वेरी प्रिकॉशियस कि आप को पता है कि इन केस अगर सामने कुछ आ गया तो मेरे पास टाइम होना चाहिए ब्रेक लगाने का। इफ़ आई एम ड्यूरिंग अ कॉर्नर कुछ आ गया तो आई शुड नो हाउ टू ट्रेल ब्रेक, राइट? ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड कि नॉट टू ड्राइव और राइड इन रेन, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर रिस्की हो जाती हैं। बट अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो रेन में राइड करने का अलग ही फ़न है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को घाट सेक्शन में, राइट, ट्विस्टीज़ में बोलते हैं ना, बहुत मन करता है या वो करता है कि हर बार वो ट्विस्टीज़ में जाएंगे ताकि गाड़ी को कॉर्नर कर सकें। तो सिमिलरली काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रेन में भी ट्राई करते हैं, क्योंकि रेन में क्या है ना, आपका जो स्किल लेवल है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि जितनी पावरफुल बाइक उतना ही आपको थ्रॉटल कंट्रोल करना है। मतलब ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका थ्रॉटल वेरी अब्रप्ट है, राइट, सेम चीज़ होगी कि आप, आई वाज सेइंग कि अगर आप रेन में चला रहे हैं, राइट, आपका थ्रॉटल मैनेजमेंट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपकी बाइक ज़्यादा पावरफुल है और टॉर्क बहुत ज़्यादा है ना, और भी आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप मान लो ऐसी बाइक चलाते हैं हिमालयन जैसी, राइट, लेट्स से आप हिमालय जैसी बाइक चलाते हैं। अब ये एडवेंचर बाइक्स में क्या होता है, जो आपको टॉर्क मिलता है ना, वो लो एंड में मिलता है काफ़ी। तो आपको जैसे आप एक्सीलेरेट करोगे गाड़ी खींच लेती है, भले वो 0 to 20 0 to 50 हो, राइट। अब उसमें क्या होता है, अगर वहाँ पे आपका थ्रॉटल पे कंट्रोल नहीं है, स्पेशली इन रेन, आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो वहाँ पे आपको और थोड़ा स्मूथ वो करना पड़ता है, मैन्यूवर करना पड़ता है थ्रॉटल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर रेन में चलाना चाहते हो तो यू शुड हैव अ वेरी गुड कंट्रोल। अगर आपके पास छोटी मोटरसाइकिल है, स्टार्ट विद दैट, है ना। अगर आपके पास लेट्स से कोई मोटरसाइकिल है जिसमें ABS भी नहीं है, उससे क्या होगा, आपको ब्रेकिंग प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ब्रेकिंग का फ़ायदा क्या होता है, नॉट जस्ट इन रेन, राइट। आपको जब भी अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी है, कैसे करते हैं, राइट। मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक कि इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए कैसे करना चाहिए, राइट। सम पीपल से फ्रंट यूज़ करो, सम पीपल से नहीं रियर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, कोई बोलता है दोनों यूज़ करो, कोई बोलता है क्लच भी यूज़ करना चाहिए, कोई बोलता है नहीं करना चाहिए, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स पीपल टॉक अबाउट, बट देन व्हाट्स द ट्रूथ, राइट, कि आपको क्या करना चाहिए इन केस आपके नहीं, तो आपको करना क्या चाहिए, है ना। इट्स वेरी सिंपल। देखो, अगर आपकी बाइक कम सीसी की है, ठीक है, जो मोस्टली आपके स्ट्रीट में या सिटी में यूज़ के लिए बनी होती है, आपके उन मोटरसाइकिल में आपको दोनों ही ब्रेक यूज़ करने पड़ेंगे, बिकॉज उसमें फ्रंट ब्रेक पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको हार्ड स्टॉप करना है, कोई इमरजेंसी स्टॉप करना है, तो यू हैव टू यूज़ बोथ द ब्रेक्स। और जैसे आप 390 के ऊपर जाना स्टार्ट कर दो, राइट, तो वहाँ क्या होता है, जो फ्रंट ब्रेक होता है पावरफुल, 80% पावर वहीं पे होती है। तो आपको
इमरजेंसी ब्रेक यूज़ करने के लिए हमेशा फ्रंट ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्रंट ब्रेक जब आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि इट हैज़ टू बी वेरी स्मूथ प्रोग्रेसिव मैनर, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक झटके से प्रेस कर दिया, वो करोगे टायर लॉक होगा एंड बहुत गंदा आपका हाई साइड क्रैश होगा। अब हो सकता है बाइक्स में जैसे डुकाटी इन सब में आपको ABS है, उसमें अलग अलग मतलब ABS सेटिंग कर सकते हो, बट स्टिल इलेक्ट्रॉनिक्स और द टेक्नोलॉजी इज़ नेवर 100%, राइट। सो यू शुड लर्न कि वो कैसे कंट्रोल करना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इमरजेंसी ब्रेक कैसे करते हैं, राइट। उसमें क्या चैलेंजेस हैं, हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैं देखो बहुत हाई मतलब उसको बता देता हूँ, एकदम समराइज करके बोल देता हूँ, है ना। सो अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक करना पड़ रहा है, ठीक है, यूज़ द फ्रंट ब्रेक ऑलवेज, ठीक है। अगर बाइक आपकी पावरफुल नहीं है, ब्रेक्स पावरफुल नहीं है सॉरी, तो उसके साथ रियर भी यूज़ करो, बट नेवर एवर यूज़ क्लच, क्योंकि जैसे ही आप क्लच यूज़ करते हो गाड़ी फ्री हो जाती है, तो उससे आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल मान लो अगर आपकी बाइक खड़ी है ना, अगर आप न्यूट्रल में है तो वो आपकी बहुत आराम से आगे पीछे मूव होगी। डू यू एग्री, राइट। अब अगर वो इजीली मूव हो रही है, लेट्स अज्यूम कि आप उसे राइड कर रहे हो और सब आपने क्लच प्रेस कर दिया, दैट मीन्स क्या, बाइक एक तरह से आपकी न्यूट्रल पे चली गई है, राइट। न्यूट्रल में बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम बाइक एकदम फ्री होगी और वो आगे की तरफ भागने लगेगी। आप उसे ब्रेक भी लगाओगे बट स्टिल जो आपका रियर टायर है उस पर कोई ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं, वो आगे जाने का ही ट्राई करेगा, तो उससे क्या डिस्टेंस जो है आपका वो बढ़ जाएगा ब्रेकिंग का, राइट। वहीं आप अगर बाइक आपकी खड़ी है और अपने फर्स्ट गियर में डाल दी, आपकी बाइक हिला नहीं पाओगे आप, राइट। फिर ब्रेक कर रहे हैं, हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं या जब इमरजेंसी ब्रेकिंग कर रहे हैं, क्लच यूज़ ना करें। और उसका मेन एक रीज़न क्या है जो हम क्लच यूज़ करते हैं हमेशा ब्रेकिंग के टाइम, क्योंकि हमें आदत वैसी होती है, राइट। जैसे मान लो अगर मैं अभी नॉर्मल चला रहा हूँ, अभी मैं जब ब्रेक कर रहा हूँ वो स्लो करने के लिए कर रहा हूँ, रोकने के लिए नहीं, राइट। तो उसमें क्या है, मुझे पता है कि मैं अगर स्लो करूँगा और मैं हाई गियर में हूँ तो मेरी गाड़ी स्टॉल कर सकती है, तो मैं क्लच यूज़ करूँगा गियर डाउन करने के लिए, राइट। तो हमको क्या आता है, ये चीज़ कर करके ना आदत ऐसी बन गई होती है। इमरजेंसी ब्रेकिंग में हमारा पर्पस स्लो करना नहीं होता, रोकना होता, राइट। सो देयर वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि भाई गाड़ी स्टॉल हो गई तो क्या होगा। हम तो उसी के लिए तो ब्रेक लगा रहे हैं कि सामने कोई आ गया है, हमें पूरी तरह गाड़ी रोकनी है, एंड देन फॉर देट हम क्या करेंगे, वी वोंट यूज़ द क्लच, हम सीधा ब्रेक हिट करेंगे। ब्रेक के बाद बड़ी गाड़ी अपना इंजन ब्रेक लगा के RPM वो हो जाएगा, तो अपने आप वो कट भी जाएगी, तो इट्स फाइन। तो आई होप गाइज ये जो कुछ जो लेसन था आपको हेल्पफुल लगा होगा, है ना, कि वाई एंड हाउ यू शुड यूज़ द ब्रेक्स एंड इंजन ब्रेक्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, राइट। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लो। अभी बारिश तेज़ होने लग गई वापस, एंड आई थिंक आई हैव टू पुट माई कैमरा इनसाइड। नॉट श्योर कितना आपको लोगों को दिखा होगा, बिकॉज काफ़ी कीचड़ उछल रहा है अभी तो मेरी बाइक की तो भी हालत बहुत ख़राब होगी। आई हैव टू गो होम एंड इसको धोना पड़ेगा। लेट्स से हाउ इट गोज़। ठीक है गाइस, आई नो ये वीडियो काफ़ी टाइम के बताया, बट आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो डू लेट मी नो। अगर कुछ क्वेश्चन आएंगे तो कमेंट में पूछ लो, आई विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प।